It's Muhammad Umar from Admire College, Multan. Today my topic is equation of trajectory. ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि ट्रैजेक्टरी कहते किसे हैं। ट्रैजेक्टरी की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास वो पाथ जिसके ऊपर कोई भी प्रोजेक्टाइल मूव करते हुए जाता है अपने इनिशियल पॉइंट से अपने टारगेट की तरफ, वो पाथ हमारे पास ट्रैजेक्टरी कहलाता है। और हम लोग जो इक्वेशन या जो मेजरमेंट उसके अकॉर्डिंग करते हैं वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएंगी। हम देखेंगे इसके अंदर कि हमारे पास किस तरह किन मेजरमेंट्स के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पॉइंट से अपने टारगेट की तरफ जाएगा। तो हम सब शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, द इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रैजेक्टरी, आप इसको इक्वेशन ऑफ पाथ भी कह सकते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये वो पाथ है जिसके ऊपर हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो मूव करते हुए जाएगा। ट्रैजेक्टरी के बारे में वही डेफिनेशन जो भी मैंने आपको बताई लिखी हुई है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्रैजेक्टरी। वो पाथ जो हमारे पास कोई भी प्रोजेक्टाइल गेन करेगा उसको हम ट्रैजेक्टरी का नाम देंगे। इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है 8.a, तो हमारे पास ये इक्वेशन हम इसको एक्वायर करेंगे। आपको मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया था कि हमारे पास जो ये मूवमेंट होगी वो 2 डायमेंशनल होगी। ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी होगी और वाई एक्सिस के अलोंग भी होगी। जब ये एक्स एक्सिस के अलोंग होगी तो हमारे पास इक्वेशन जो यूज़ की जाएगी वो होगी x इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा टी। आपके पास ये कहाँ से आई? आप जानते हैं कि हमें वेलोसिटी की अगर डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें हमने पढ़ा था वेलोसिटी इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है और जो टाइम है वो t को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, सिंपल वेलोसिटी v cos थीटा जो है उसके साथ जो इसके नीचे t डिवाइड होना था उसको वहाँ मल्टीप्लाई किया। तो मैं इसी इक्वेशन से टाइम निकालूंगा। t इज इक्वल टू, हमारे पास अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूँ t निकालने के लिए तो t यहीं रहने थे, v cos थीटा को इसके नीचे डिवाइड करेंगे तो t इज इक्वल टू x बाय वी नॉट कॉस थीटा। और अगर हमारे पास t की वैल्यू ये है, अब मैं वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मेजर करूंगा तो मेरे पास जहां t लिखा हुआ है इस इक्वेशन में मैं इसकी जगह पर वैल्यू पुट करूंगा। मैं बताता चलूं कि ये इक्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है और आप 9th 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा हुआ था s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। हम क्योंकि बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं तो ए रिप्लेस कर दिया जाएगा ग्रेविटी के साथ, और ग्रेविटी के साथ जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्योंकि बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है तो हमारे पास ग्रेविटी के साथ नेगेटिव साइन आएगा। तो इक्वेशन वही है, सिर्फ हमने सैम्पल्स चेंज किए हैं। s की जगह पर y लगा दिया, v नॉट साइन थीटा उसकी डायरेक्शन को भी शो कर रहा है तो ये हमारे पास v आ गया, t एज इट इज रहा, माइनस हाफ a को हमने रिप्लेस किया g के साथ तो जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं t की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा इंटू, अब यहाँ t की जगह पर उसकी वैल्यू आएगी और t की वैल्यू क्या थी, x बाय वी नॉट कॉस, तो हमने वही वैल्यू पुट कर देनी x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा। इस तरह माइनस हाफ g और यहाँ भी t की वैल्यू आ जाएगी x बाय वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास जो चीज़ कैंसिल आउट होती है उसको कैंसिल कर देंगे और बाकियों को ओपन कर देंगे। v नॉट देखें हमारे पास नॉमिनेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। बाकी क्या बचेगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और x। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा टेन थीटा कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री की टर्म में, तो हम इसकी जगह पर टेन थीटा लिख सकते हैं। x एज इट इज यहाँ आ जाएगा, माइनस हाफ g हमारे पास यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी इसको अगर मैं ओपन करूँ तो x स्क्वायर में चल जाएगा, v नॉट स्क्वायर में चल जाएगा, cos स्क्वायर के अंदर चला जाएगा। तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, x डिवाइडेड बाय वी नॉट कॉस थीटा था तो मैं क्या लिखूंगा, हाफ g वी नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा x का स्क्वायर। तो ये हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो आ गई है। अगर मैं इसी को रिलेट करना चाहूँ पैराबोलिक इक्वेशन के साथ, आपको अगर याद हो आपने पैराबोला का जो चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर जो आपने इक्वेशन पढ़ी थी तो हमने कहा था वहां पर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अगर ये इसके बराबर था तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास a जो है वो tan थीटा के इक्वल अगर मैं एज्यूम कर लूँ और माइनस हाफ g डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं कंसीडर कर लूँ अपना b, तो ये वही इक्वेशन है जो हमने यहाँ पैराबोलिक की इक्वेशन में पढ़ा था।
तो हमारे पास यही इक्वेशन पैराबोलिक इक्वेशन भी बन सकती है, या इसको हम पैराबोलिक इक्वेशन भी, क्योंकि आप जानते हैं ट्रेजेक्ट्री पैराबोला बनाती हुई जाती है, तो इसलिए इक्वेशन भी उसी से रिलेट होगी। तो हम कह सकते हैं इट इज़ द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, दिस गिव्स ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। तो वो कहता है कि हमारे पास ये जो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री है वो पैराबोलिक इक्वेशन से फाइंड आउट की जा सकती है। अगला हमारे पास जो इसी के अंदर इसी का ही एक टॉपिक है, हम देखेंगे वो टॉपिक हमारे पास क्या है, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट। हमें कितना टाइम लगता है अपनी मैक्सिमम हाइट को अटेन करने में। तो यहाँ वो ये कहता है द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल टू रीच इट्स मैक्सिमम हाइट इज कॉल्ड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। हमारे पास वो वक्त जो हमें अपनी मैक्सिमम हाइट गेन करने में लगता है वो हमारे पास मैक्सिमम हाइट का जो टाइम है वो कहलाता है। और हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी चीज़ को हिट करते हैं तो कुछ टाइम में वो अपनी मैक्सिमम हाइट गेन कर पाती है। उससे पहले जब टाइम ज़ीरो होता है तो हमारे पास हाइट भी ज़ीरो होगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज़ डिनोटेड बाय टी एम। मैं एम को जो है मैक्सिमम के लिए यहाँ यूज़ करूँ एज अ सैम्पल। तो हमारे पास टाइम जो है वो टी एम के मैक्सिमम टाइम जो है वो टी एम के बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग देखें तो हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने कहा था वी एफ इज इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। मैंने उसी को रिप्लेस किया है अपने जो सैम्पल्स हैं उसके अकॉर्डिंग कि वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम। और मैंने कहा कि हमारे पास ये जो टाइम देखा जा रहा है वो मैक्सिमम पॉइंट पे देखा जा रहा है, और आप जानते हो कि मैक्सिमम जो हाइट होती है हमारे पास वहाँ पर हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है। एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आपने बॉल को यकीनन ऊपर थ्रो किया होगा। तो जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल तब तक अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है जब तक हमारे पास उसकी मैक्सिमम हाइट गेन ना हो जाए, और जैसे ही उसकी मैक्सिमम हाइट गेन हो जाती है तो हमारी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है, और उसके बाद वो बॉल अट्रैक्शन की वजह से ज़मीन की नीचे आना शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ कहते ये हैं कि हमारे पास वी वाई ज़ीरो हो गया इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी एम। मैंने क्योंकि यहाँ टी एम की वैल्यू निकालनी है तो टी एम को इन तमाम फैक्टर से अलग करना होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वी नॉट साइन थीटा को शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पर, तो हमारे पास ये जो वैल्यू है दूसरी साइड पे आने पर माइनस होगी, ये भी माइनस 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 से आप कैंसिल कर दोगे, ये प्लस हो जाएंगी दोनों वैल्यूज़। इसी तरह हमारे पास हमने टी एम को अलग करना है, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे डिवाइड करवा देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वी नॉट साइन थीटा जी इज इक्वल टू टी एम। ये इक्वेशन हमारे पास मैक्सिमम टाइम को गेन करने की है। अब हम आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की तरफ। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है, हमारे पास जब किसी बॉडी को मूव करवाया जाता है या थ्रो किया जाता है तो वो जितनी देर हवा में रहेगी हम उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर उसने लिखी भी हुई है, द टाइम ड्यूरिंग विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इट इज़ डिनोटेड बाय टी, हम इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह यहाँ हम लोग इक्वेशन वही यूज़ करेंगे जो पीछे हमने यूज़ की थी कि वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मैं इन दोनों टर्म में से टी को कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी नॉट साइन थीटा, यहाँ वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, टी मैंने कॉमन ले लिया। और आप जानते हैं कि हमारे पास हम लोग ये जो टाइम देख रहे हैं वो अपने ज़ीरो पॉइंट पर देख रहे हैं, तो ज़ीरो पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो वाई है वो ज़ीरो होता है। इसी तरह हम लोग बात करते हैं कि अगर हम टाइम को, क्योंकि आप देख रहे हो ज़ीरो पॉइंट पे आपका टाइम भी ज़ीरो होगा, तो टाइम भी ज़ीरो कर दें तो हमारे पास इस टाइम को शिफ्ट कर देते हैं इधर, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो हमारे पास सारा का सारा जो टाइम है वो ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। वी नॉट साइन थीटा माइनस हाफ जी टी, मुझे यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस वी नॉट साइन थीटा को शिफ्ट करूँगा दूसरी साइड पर, तो ये यहाँ पर हमारे पास प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगा, माइनस उस माइनस से कैंसिल करूँगा तो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वी नॉट साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ जी टी। अगर मुझे यहाँ से t चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, इस हाफ को और इस g को इस साइड पे शिफ्ट कर दूंगा तो हमारे पास ये जो हाफ है यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और g जो है यहाँ के डिवाइड, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर होगा t इज इक्वल टू 2v नॉट साइन थीटा बाय g। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था, इंशाल्लाह अगले टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।